हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं मिसलेनियस का एक बार फिर से टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गई हूँ। तो आशा करती हूँ ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लिए। इस पे आपको सारे विषय का टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन करवाया जाता है, सॉल्यूशन एकदम आसान भाषा में। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए इस चैनल से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मिसलेनियस का क्या है आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा पहले प्रश्न को ध्यान से ज़रूर पढ़े कि पूछ क्या रहा है। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के, और वो भी प्रथम या अंतिम क्या होना चाहिए, भारतीय पूछ रहा है। तो दो चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछे कि कौन थे तो ये कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन क्या रहता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय नहीं लगा हुआ रहता, अगर रहता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब कौन हो जाएगा, तब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारतीय लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। अब अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट और है, स्वतंत्र भारत और सिर्फ भारत, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे, विलियम बेंटिक। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम गवर्नर जनरल या पहला वायसराय कौन था, तो ये कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग। ये हो जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम और पहला वायसराय। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए आपको एकदम ध्यान में ज़रूर रख लेना है और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जाना है ताकि आपके पास भी अच्छे से तैयार हो जाए नोट्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है। चूँकि मिसलेनियस का सेशन है तो कोशिश यही किया जाता है कि आपको हर सब्जेक्ट का 1-2 क्वेश्चन डाला जाए। तो यहाँ आप देखिए आ गया कृषि से संबंधित, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी की बात जब करेगा कि कहाँ है, तो ये कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपसे पूछ दे कि कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है आपका, नई दिल्ली में। जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे आपको ज़रूर करवाया जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, गेतल सूद। तो गेतल सूद पहले है कहाँ, ये जानते हैं, तो गेतल सूद है रांची में ही। ठीक है, और अब यहाँ क्या पूछ लिया जाता है, तो अगर आपसे पूछ दे कि एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है, सोच लीजिए पहला है तो इसलिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो एशिया का पहला मेगा फूड पार्क यहीं स्थित है। ठीक है, गेतलसूद रांची में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत संघ के संस्थापक कौन है, यानी आपसे पूछ लिया गया है कि भारत संघ का संस्थापक कौन है, तो वो कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चूँकि पहले आपको दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक, महात्मा गांधी से रिलेटेड बता चुके हैं जब भी इनकी बात आई है, तो आज आई है बात सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इनसे संबंधित प्रश्न जानते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि ये भारत संघ के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, अगर आपसे पूछ दे कि राजनैतिक
राजनीतिक या राजनैतिक सुधारों को लेकर। पहला है तो कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यही थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इनसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है? इनसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिविल सर्विसेज आंदोलन, कौन सा आंदोलन? सिविल सर्विसेज आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यही हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही जो थे प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा, किसके द्वारा? तो ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया था? तो इंडियन सिविल सर्विसेज से क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। और ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा भारतीय है जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से क्या कर दिया गया था? तो बर्खास्त कर दिया गया था। तो कौन हो जाएंगे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? यानी कुछ इम्पॉर्टेंट साहित्य हैं जिनका रचनाकार पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है। तो देखते हैं यहाँ क्या पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है बृहत संहिता साहित्य के रचनाकार। तो पहले जानते हैं कि दंडी किस साहित्य के रचनाकार है। और याद रखिएगा ये सारा आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन है। तो दंडी किसका है? तो पशु कुमार चरित्र का। किसका? सॉरी, हम क्या बोल गए? पशु कुमार नहीं जी, 10 कुमार चरित्र का। 10 कुमार चरित्र का। 10 कुमार चरित्र साहित्य के रचनाकार कौन है? तो ये है कौन? दंडी। या फिर पूछ लेगा एक, इनका और ध्यान रख लीजिएगा, काव्य दर्शन के रचयिता कौन है? तब भी हो जाएंगे कौन? तो दंडी। 10 चरित्र होगा, वो गलती से निकल गया था। अब देखिए वत्स भट्टी, ये किसके रचनाकार हैं? तो वत्स भट्टी हैं जो रावण वध साहित्य के रचनाकार हैं। किसका? रावण वध साहित्य के रचनाकार हैं। और बृहत संहिता साहित्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ब्रह्ममिहिर। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि भारवी किस साहित्य के रचनाकार हैं? तो ये है किराता जुर्नियन। ठीक है, किराता जुर्नियम। और ये सब सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे हल्के में मत लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोसी मेची भारत राष्ट्रीय जल परियोजना किन नदियों को जोड़ने के लिए है? यानी कि कुछ भारत की राष्ट्रीय जल परियोजना है जो आपसे पूछ लिया गया है कि ये नाम है और किस नदी को जोड़ने के लिए है, वो आपसे पूछा गया। तो पहला कोसी मेची है जो किसको किसको जोड़ता है, ये जान लीजिए किसको जोड़ने के लिए ये परियोजना है। तो कोसी मेची है जो कोसी और घाघरा को जोड़ने के लिए है। कोसी और घाघरा नदी को जोड़ने के लिए एक तो आपको प्रश्न से आंसर में ही है कोसी, तो आपको मेची से क्या याद रखना है कि घाघरा। उसी तरह घाघरा और यमुना नदी को कौन सा राष्ट्रीय जल परियोजना जोड़ता है, ये याद रख लीजिए। तो ये जोड़ता है गंडक और गंगा परियोजना। ठीक है, गंडक गंगा भारत राष्ट्रीय जल परियोजना। और गोदावरी कृष्णा की बात आती है तो इसको गोदावरी कृष्णा नदी को कौन सी परियोजना जोड़ती है? तो महानदी गोदावरी। ठीक है, आप लोग आसानी से आंसर पकड़ सकते हैं क्योंकि प्रश्न में है और आंसर में भी सेम चीज़ है। अब बात करेंगे पार्वती काली सिंध चंबल नदी, इसको कौन परियोजना जोड़ती है? तो ये जान लीजिए, तो इसको जोड़ती है केन और बेतवा परियोजना। तो ठीक है, बस ये थे कुछ परियोजना नदी से संबंधित प्रश्न। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली
जनजाति पूछा गया है कि मतलब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो ये है भील। ठीक, और ये है कहाँ भील, तो गुजरात में। सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में। उसी तरह थारू जनजाति कहाँ की है, तो थारू जनजाति से क्या पॉइंट रख सकते हैं। थारू जनजाति से आप लोग से प्रश्न रहेगा, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में बताए हैं कि थारू जनजाति कहाँ की है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करेंगे कि गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति कहाँ की है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश की। और एक गद्दी जनजाति से क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि अगर आपको पूछ दे कि धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन है, धौलाधर श्रेणी में, तो ये कौन हो जाएगा, गद्दी जनजाति, जो कि हिमाचल प्रदेश में। भूटिया क्या है, भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में करती है और ये ऋतु प्रवास करती है। ये चीज़ यहाँ पर से आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी आपसे जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि थारू जनजाति कहाँ की। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये आ गया आपके पॉलिटी के प्रश्न। और पॉलिटी की जब बात आई है तो आपको बता दें कि अभी तक संडे स्पेशल टॉपिक वाइज में 2 क्लास पॉलिटी का पूरा डिटेल में कराया गया है। उसमें आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पूरा डिटेल में पढ़ाया गया। तो आप लोग उस वीडियो को जाके पूरा ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सब सारे प्रश्न करवाए गए। तो देखिए यहाँ नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये आप लोग को पता होगा कि आयरलैंड से लिया गया। बाकी कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ब्रिटेन से, आपको सारा कुछ हम उसमें डिटेल में बताए हैं। और भी सेशन में जब जब प्रश्न आया है तो आपको बताए हैं। अब बात आया है नीति निर्देशक तत्व का, जो कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया। और भाग कितने में इसका वर्णन है, तो भाग 4 में वर्णन है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसका है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में क्या है, इसका वर्णन है। और भाग 4 है, ये पॉइंटर ध्यान रख लेना, आयरलैंड से लिया गया। अगर आपसे पूछ दे कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान का मूल आत्मा किसने कहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा है मूल आत्मा, ऐसे करके लिख लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है क्या, तो संविधान की मूल आत्मा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। विधानसभा राज्य का कौन सा सदन है, यानी आपसे पूछ लिया गया है कि विधानसभा राज्य का कौन सा सदन है, निम्न है या उच्च है या दोनों है या कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, तो निम्न सदन है। आपको ये पहला पॉइंट ध्यान में रख लेना है कि विधानसभा राज्य का कौन सा सदन है, तो निम्न सा सदन। अगर आपसे पूछ ले कि इसका कार्यकाल कितना, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल हो जाता है 5 वर्ष तक। ठीक, 5 वर्ष तक। मिनिमम एज इसका क्या होता है, मिनिमम एज क्या हो जाता है, तो मिनिमम एज होता है 25 वर्ष। ठीक है, गण पूर्ति कितना भाग करता है इसका, तो गण पूर्ति विधानसभा का कितना, सदस्य का 1/10 भाग, सदस्य का 1/10 भाग। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष है जो क्या करता है, सिर्फ निर्णायक मत दे सकता है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ क्या कर सकता है, तो निर्णायक मत दे सकता है।
और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको यहाँ ट्रिक भी दिया जाता है, आपको हर विषय का टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन का सॉल्यूशन भी कराया जाता है, प्लस आपको टॉपिक वाइज भी हर संडे स्पेशल में सारे विषय का करवाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है? 9 पे है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? यानी जो डूबने से मृत्यु होता है उसका पता लगाने में आपसे किसी जीव का महत्व है, उसका नाम पूछा गया है। हो सकता है ये सब क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं सुने हो, तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? डायटम जीव। कौन जीव? डायटम जीव। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि जुगनू की चमक, जुगनू नाम सुने हैं ना, तो जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? मतलब जो जुगनू रात में चमकता है तो किस एंजाइम के कारण होता है? तो वो होता है ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? जुगनू रात को चमकता है। एक्डीना क्या है? तो एक्डीना ऐसा जीव है, स्तनपाई, ऐसा स्तनपाई है, ऐसे लिख लीजिए। एक्डीना ऐसा स्तनपाई है जो कि अंडा देता है, जो कि अंडा देता है, बच्चा नहीं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे और आज का अंतिम प्रश्न मिसलेनियस का। तो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? यानी आपसे पूछ लिया गया है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था 1930 में। ठीक है, अब बात पूछा है ईस्वी कि 1930 में हुआ था, तो ये हुआ कहाँ था? तो ये हैमिल्टन कहाँ? तो कनाडा में। तो कनाडा में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको पहला है इसलिए ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो 1930 में हुआ पहला, और कहाँ हुआ? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था, तब हो जाएगा 1934। तो यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत ने सर्वप्रथम 1934, जो कि कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था लंदन में। 1930 वाला कहाँ हुआ? तो कनाडा में, और 1934 वाला लंदन में, जिसमें कि भारत ने सर्वप्रथम क्या किया था? राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। आप लोग ज़रूर साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। हम बोल भी देते हैं, लिख भी देते हैं, ताकि आप लोग का अच्छा से नोट्स तैयार हो जाए। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश हैं? राष्ट्रमंडल में कुल देशों की संख्या कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल 56 देश हैं। कितने? तो 56 देश हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन किसी और विषय का लेके। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।